अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। यू नो दैट हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 तक अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। अब हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करनी है। एंड बिलीव मी बेटा, ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, और सबसे छोटी एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं, सॉल्यूशन बहुत इसका इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप लोगों ने इंटरेस्ट लेके स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखना है और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझ आए, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और अल्लाह करे ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद भी हो कि मैंने किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप किया था और वो कैसे किया था, ठीक है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी अमान में रखे बेटा। जिस तरह का ये टाइम है लॉकडाउन, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला जल्दी से हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें अपने रहमत के चादर के नीचे रखे, अपनी रहमत के साए में रखे अल्लाह ताला, मुझे भी और आप सबको भी, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो अब आज हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। और स्टार्ट हम अल्लाह ताला के सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम से करेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताईन, ठीक है। अच्छा जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0, देन इवेल्यूएट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका डू योर सेल्फ है। थर्ड पार्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। यू नो दैट जब भी इक्वेशन आएगी, अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं बेटा। 2.3 में भी हमने क्या किया था, सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, सम एंड प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है बेटा, सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है, यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा प्लस बीटा तो 2 रूट्स होती है ना, जिनको प्लस करते हैं तो वो सम हो जाता है। सम इक्वल अल्फा प्लस बीटा के, और अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है, पी, ए की वैल्यू क्या है 1, तो इट्स मीन इसका आंसर आ गया माइनस बी। एक ही लाइन में जब बार बार इक्वलिटी का सिंबल आ रहा हो तो फिर स्टार्टिंग में इम्प्लॉयज दैट यूज़ होता है, इम्प्लॉयज दैट, ठीक है। अब आपने बेटा फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू सी ओवर ए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, क्यू, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए 1, तो क्यू बाय 1 ऑलवेज इक्वल टू क्यू। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने 2.3 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह इसका फार्मूला अप्लाई किया था। इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है क्यू, तो यहाँ पे आ गया क्यू। अब जब पावर इवन हो तो माइनस हमेशा ख़त्म हो जाता है, ये तो पता है ना सबको, तो इट्स मीन यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर, 2 को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 क्यू। दैट इज़ योर फाइनली आंसर। सो इजी और सो सिंपल, समझ आया ना। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसका थर्ड पार्ट करना है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। टेकिंग द एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर। अब मेरे बच्चों को पता है कि जहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा वहाँ पे हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फार्मूला क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है क्यू। बेटा ये एक ही इक्वेशन है जिसके 3 पार्ट्स हैं, सम और प्रोडक्ट सिर्फ एक ही दफ़ा फाइंड करना था, ठीक है। अल्फा बीटा आपके पास है क्यू, माइनस पी का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाता है, माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। दैट इज़ योर आंसर। समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इजीली, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप इजीली मेरे से पूछ सकते हो।
अच्छा जी, अब हमने इसका करना है स्टूडेंट्स, अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया है, क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सॉरी। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे और सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4x स्क्वायर माइनस 5x plus 6 equal to 0. What is the value of A? 4. What is the value of B? Minus 5. And what is the value of C? 6. सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा के, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय के। इनडायरेक्टली एस बी सी के इक्वल है, सम इसी के इक्वल होता है माइनस बी बाय के। एस एज इट इज़ माइनस 5 ओवर 4, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ गया 5/4। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है? सी बाय ए के। और ये पी किसके इक्वल होता है बेटा? पी इक्वल होता है अल्फा बीटा के। ये मैं इधर स्टार्टिंग पे लिख रही हूँ, ठीक है, ये याद रखना। ये बाद में लिखते हैं, पी के आगे लिखते हैं, लेकिन मैंने वो स्टार्टिंग में लिख दिया ताकि आपको याद रहे प्रोडक्ट होता क्या है। ये किसके इक्वल होगा? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी? 6। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? 4। 2 2 द 4, 2 3 द 6। तो इट्स मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास आ गया है 3/2। अब क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आप बेटा बताओ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब है अल्फा भी 2 टाइम है और बीटा भी 2 टाइम है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर अल्फा बीटा लिख के बाय पावर 2 लिख सकते हैं। अब जब इसको ओपन करोगे तो आ तो वही जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो हमने इसलिए इसको वाइंड अप किया है। वी नो दैट अल्फा बीटा इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी। अल्फा बीटा किसके इक्वल है? पी। पी किसके इक्वल है? 3/2। इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखो, 3/2 का होल स्क्वायर, 3 3 द 9, 2 2 द 4। दैट इज़ योर आंसर। सो सिंपल, सो इजी क्वेश्चन, ठीक है। इंटरेस्ट लेके करो, प्रैक्टिस करो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा मैथ मुश्किल हो या आपको समझना है। अच्छा जी, अब हमने इसका करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसका कौन सा है? 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। हाँ जी, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर से गया, बीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अल्फा स्क्वायर से गया, बीटा की पावर 1 है, इधर बीटा की पावर 2 है। अब एक बीटा तो चला गया, इधर एक बीटा रह गया, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बीटा। अब अल्फा से कैंसिल, बीटा स्क्वायर से कैंसिल, इधर एक अल्फा बचा हुआ है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो अल्फा। इट्स मीन, इसे मैं अरेंज करके लिखूँ तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और नीचे अगेन वही आ जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? 5/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है बेटा 5/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू थी 3/2 होल स्क्वायर। अच्छा जी, 5/4 ओवर 3 3 द 9, 2 2 द 4। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 5/4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है, 4 ओवर 9, 4 4 से कैंसिल, तो 5/9 आ गया। अब हमने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके 2 ही पार्ट्स हैं और वो मैं आपको करवाऊंगी। आपको इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही है, LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0। What is the value of A? L. What is the value of B? M. What is the value of C? N. Now sum of the roots always equal to alpha plus beta, and this is equal to minus B by A equal minus M by L. Product of the root equal to alpha beta equal to C by A. What is the value of C? N. A. L. So we get N by L. Now first part is alpha cube beta square प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब बेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों टर्म में से कौन सी सेम टर्म्स हैं जो कॉमन आ जाएंगी? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अंदर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम वाइंड अप करके लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में, इनटू अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट N by L होल स्क्वायर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? माइनस M by L। ओके, N ओवर L स्क्वायर करें तो क्या होगा बेटा? N स्क्वायर ओवर L स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस M by L। तो इट्स मीन वी हैव माइनस MN स्क्वायर ओवर L क्यूब। दैट इज़ योर आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं इसका सेकेंड पार्ट आपको करवाऊंगी, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। हाँ जी बेटा, इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर
बीटा स्केयर, अल्फ़ा स्केयर से कैंसिल तो ऊपर बीटा स्केयर आ जाएगा, बीटा स्केयर से कैंसिल ऊपर अल्फ़ा स्केयर आ जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिख लो या एज इट इज़ लिखा रहने दो, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्केयर, इसको तो हम वाइंड अप करके लिखेंगे, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं बेटा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और डिवाइजर में क्या आ जाएगा बेटा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू, हाँ जी ये मैंने वैल्यूज पुट की हैं। अब ये आ जाएगा एम स्केयर ओवर एल स्केयर माइनस 2n ओवर एल, और डिवाइज़र में आ जाएगा n ओवर l। ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लो तो आपके पास आ जाता है एल स्केयर से गया m स्केयर माइनस एल से गया एक l रह गया, उसको 2n से मल्टीप्लाई कर दो 2nl, और मल्टीप्लाई l ओवर n, जो नीचे रेसिप्रोकल था वो ऊपर जाके क्या हो गया बेटा, जो नीचे डिनोमिनेटर था वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, एल से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ रहा है m स्केयर माइनस 2nl ओवर आपके पास क्या आ रहा है NL। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, ये अल्फ़ा बीटा का स्केयर था जो कि हमें यहाँ पे अप्लाई करना याद नहीं रहा, तो n/l का क्या आ जाएगा स्केयर, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा l स्केयर ओवर n स्केयर, l स्केयर से कैंसिल, और आपके पास आ गया n स्केयर, दैट इज़ योर आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यूज पुट की, उसके बाद हमने क्या कर लिया, जब हमने अच्छा ये स्टार्टिंग से देखो, ये हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद अगेन एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद नीचे डिनोमिनेटर था वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, एल स्केयर से कैंसिल, नीचे एन स्केयर आ गया, दैट इज़ योर फाइनली आंसर। एक्सरसाइज नंबर 2.4 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़त्म हो चुकी है। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह करे कि आप जहाँ भी रहें हमेशा अल्लाह की अमान में रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।